इलेक्शन कमीशन में आज का दिन भी खासा मुश्किल साबित हुआ है। इमरान खान बल्ले का निशान बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, ये एक बार फिर से सवाल उभरा है। और आज इमरान खान के बहुत ही पुराने जो उनके आर्क राइवल हैं, अकबर एस बाबर जो हैं, वो एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि अकबर एस बाबर इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाले, और आज भी वो इलेक्शन कमीशन के सामने जब पेश हुए तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं पेशावर में, उनको चैलेंज कर दिया है। और जो इलेक्शन कमीशन की जो कोर्ट थी, जिसमें आपको ज़रा समझाऊं कि कुछ मेंबरान हैं, मतलब सिंध के एक मेंबर होता है, खैबर पख्तूनख्वा का मेंबर होता है, पंजाब का मेंबर होता है, इसी तरह दीगर जो मेंबरान हैं वो होते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आज वहाँ पर बैठे थे, उसकी सरबराही कमीशन की वही कर रहे थे। कमीशन ने सुना तफसीली तौर पर अकबर एस बाबर को, और अकबर एस बाबर के साथ कुछ दीगर भी पीटीआई के पुराने लोग थे जो क्लेम कर रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। और जब हम पीटीआई के पार्टी ऑफिस में गए तो वहाँ पर हमें फॉर्म की जो नामजदगी है वो नहीं दी गई। हम भी चाहते थे कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें, लेकिन हमें कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया गया। तो ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर जो शफाफियत है उसके ऊपर सवालात उठाए गए हैं, और ये कहा गया है कि इसका उसूल जो है, इसका ज़ाब्ता जो है वो क्या है, ये बताया जाए। पीटीआई का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे न्याज़ुल्लाह न्याज़ी, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि उन्होंने डाटा भी सारा मख्फी रखा और इलेक्शन को छुप कर करवाया, गैर कानूनी तरीके से, गैर शफाफ अंदाज से करवाया, और यूं इस इलेक्शन को कालादम करार दिया जाए। एक बार पहले इलेक्शन कालादम हुआ है तहरीक इंसाफ का, और अब दूसरी बार ये कालादम करने की जो दरख्वास्त है सामने आ चुकी है। हम इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन में कुछ देर पहले अब ये जो समात है वो ख़त्म हुई है, और 12 दिसंबर को अब अगली डेट फिक्स हो गई है। 12 दिसंबर को जब अगली समात होगी तो तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं उनको तलब किया गया है कि आप आकर यहाँ पर जवाब जमा करवाएं। आपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं वो कैसे करवाए हैं, और उसमें शफाफियत का एलिमेंट किस तरह है। जो इल्ज़ामात अकबर एस बाबर लगा रही हैं उसके जवाब में उनके पास क्या है, ये देखना बहुत अहम है। ये कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर अभी भी खबर बना रहे हैं, आज के इवेंट के ऊपर, और खबर बनाने में मसरूफ़ है। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन की तैयारियां, ये खुसूसी मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक पोस्ट की जो गाड़ी है डाक की वो आई है, और कुछ जो मटीरियल है इंतखाबात का वो इलेक्शन कमीशन पहुंचाया गया है। ये एक बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर ज़रूरी मटीरियल होगा। ज़ाहिरी बात है इंतखाबी हल्का बंदियाँ जो हैं वो भी हुई हैं, और इसके अलावा भी इंतखाबी फ़हरिस्तें बनाई गई, और फिर बहुत सारी चीज़ें, बैलेट बॉक्स तैयार किए जाएंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये देख रहे हैं कि सामान की तरसील का सिलसिला भी, ये गाड़ी अभी यहाँ पर सामान ड्रॉप करके गई, अब इसको इलेक्शन कमीशन के अंदर पहुँचाने के लिए कुछ लड़के यहाँ पर मौजूद हैं। तो इलेक्शन कमीशन के अंदर इंतखाबात के इनेकाद के लिए कुछ सरगर्मियाँ ज़रूर जारी हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ है उसको इंतखाबात से बाहर करने के लिए भी साफ नज़र आ रहा है कि कुछ ताकतें जो हैं वो सरगर्म हैं, और इसमें जो इस वक्त अकबर एस बाबर हैं वो भरपूर तरीके से, चूंकि उनकी पुरानी दुश्मनी है, वो पीटीआई से निकाले गए थे। अब जो 12 दिसंबर को पीटीआई जब दलील देगी जवाब में अकबर एस बाबर के इल्ज़ामात के बाद, तो उसमें यकीनन वो सबसे पहले तो ये कहेंगे कि अकबर एस बाबर हमारी पार्टी का रुकन नहीं है। लेकिन अकबर एस बाबर ने आज कमीशन को बताया कि मैं पार्टी का रुकन हूँ, और ये मुतादिद फैसले हैं अदालतों के, और अदालतों ने मुझे पार्टी का मेंबर डिक्लेयर किया है। तो देखते हैं कि अकबर एस बाबर सच कहते हैं या पीटीआई सच कहती है। लेकिन मौजूदा हालात में पीटीआई सच कहती है या नहीं कहती ये अहम नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, पीटीआई को जो क्रश करने के लिए जो एफर्ट्स की जा रही हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, और तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल आने वाले दिनों में आ सकती है, और बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के हाथों जाता नज़र आ रहा है। ये मैं आपको खबर दूं, बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के हाथों जाता नज़र आ रहा है, और ऐसे साइंस जो हैं वो आज की समात के दौरान भी मिले हैं। इलेक्शन कमीशन की कुछ देर पहले यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बाहर यहाँ पर एक एहतजाज भी हुआ है, और वो एहतजाज जो है वो मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर तारिक फजल चौधरी जो कि एक एमएनए साबिक, उन्होंने करवाया है।
हालाँकि ये उन्होंने कोई वो खुद वो सामने नहीं आए, लेकिन चूँकि वो एक वीडियो इंटरनेट पर आप देखेंगे हमारे सहाफ़ी दोस्त एहसन वहीद जो हैं, उन्होंने उन्हें एक्सपोज़ किया है और उनसे पूछा है एहतजाज करने वालों से, जी आपको कौन लाया है? आप वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जब वो उनसे पूछते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। पीटीआई के अंदर के मैकेनिज़्म के बारे में एहतजाज करने वालों को नहीं पता। जब उनसे पूछा जाता है कि आपको लाया कौन है? तो वो बताते हैं कि हमें तो तारिक फ़ज़ल चौधरी लेकर आए हैं, तो वो तो नून लीग के हैं। सहाफ़ी उन्हें बताते हैं। तो इस तरह ये एहतजाज भी एक्सपोज़ हुआ है। अकबर एस बाबर से जब हमने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा जी मैं किसी को यहाँ पर एहतजाज के लिए नहीं लाया। मैं केस ज़रूर लड़ रहा हूँ लेकिन एहतजाज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो ये यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन के बाहर हम मौजूद हैं इंतखाबात के इनेकाद के लिए तो तैयारियां हमें नज़र आ रही हैं जैसे आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है। लेकिन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा ले पाएगी या नहीं, ऐसा बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है। और अब तो तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान, इसके बावजूद कि पहले कहा गया कि आपके इंतखाबात आप दोबारा कराएँ, तो उसमें लग रहा था कि नए चेयरमैन को पीटीआई शायद ना माने, पीटीआई इमरान खान को चेयरमैन बनाएगी, फिर इलेक्शन कमीशन को जवाज़ मिल जाएगा।